श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 भारतीय जनता पार्टी वक्त के साथ साथ ये साबित करती है कि वो वाकईतन सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो यकीनन ऐसे लोगों पर भरोसा करती है जो समाज में द्वेष नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। मामला है अभी हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। आप जानते हैं दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना पहला लिस्ट जारी किया प्रत्याशियों का। इसमें 2 नाम काफी चौंकाने वाला रहा। वैसे तो उनके तमाम प्रत्याशी हैं और अलग अलग उनका काम है, लेकिन 2 लोगों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक है रमेश बिधूरी, जिसे आप बखूबी जानते होंगे, और एक है पार्षद जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। मुसलमानों के दुकानों पर जाकर के जो है उन्हें डांटते हैं, हिंदुओं की दुकान पर जाकर के वहां पर झंडा लगवाते हैं, भगवा झंडा, और तरह तरह का काम करते हैं कि भाई ऐसा है कि ये झंडा लगाओ ताकि तुम्हारी सोच वाले जो लोग हैं वो आए और आकर के तुम्हारे यहाँ से सामान खरीदें, वो थूक जिहाद वालों के यहाँ से सामान न खरीदे जो थूक फेंकते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। बात करेंगे रमेश बिधूरी के बारे में। आपको याद होगा लोकसभा चल रहा था पिछले कहा सकता है कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब पिछला कार्यकाल था उस दरमियान लोकसभा में एक सांसद रमेश बिधूरी ने, जो कि सांसद थे, हालांकि अभी उन्हें विधायकी का टिकट दिया गया है, तो रमेश बिधूरी ने उस वक्त सांसद हुआ करते थे कुंवर दानिश के साथ उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की थी, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई थी सदन के अंदर, उसने पूरी दुनिया ने उसे देखा था। कैसे मुल्ला, कटवा, आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुस्लिम सांसद के लिए किया गया था। ये काफ़ी परेशान करने वाली बात थी, ये काफ़ी चिंताजनक तस्वीर थी, और हकीकत में ऐसी तस्वीरें इस बात की गवाह बनती है कि कैसे लोकतंत्र के कहा सकता है, जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया, उसमें कैसे एक धर्म विशेष के नेता को टारगेट करते हुए, उसके धर्म को टारगेट करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई। उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया। लगा ऐसा कि शायद पार्टी इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप करेगी और कम से कम रमेश बिधूरी को पार्टी जो है वो माफ़ी मांगने के लिए कहेगी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ, उस वक्त प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, तो रमेश बिधूरी का नाम बीजेपी ने शामिल नहीं किया। कुछ लोगों को ये लगा कि चलो शायद मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार को ये लगा होगा कि रमेश बिधूरी जैसे आदमी जो है वो नफरत फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को सोचने के बाद अभी कुछ ही लम्हे गुजरे और कुछ ही महीने गुजरे कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। आप जानते हैं पिछले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, बीजेपी फिर से सरकार में आ गई, और अब जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो रमेश बिधूरी को कालका जी से टिकट दे दिया गया है। वो विधायकी लड़ने वाले, वो व्यक्ति जिन्होंने नफरत फैलाया, वो व्यक्ति जिन्होंने मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। वैसे ही ये नेगी, आप जानते हैं ये पार्षद है, ये व्यक्ति किस तरीके से नफरत फैलाता है, मुसलमानों की दुकानों पर जाकर के उसे धमकाता है, डराता है, दुकान का नाम क्यों नहीं लिखा, अपने दुकान का नाम लिखो। हिंदुओं की दुकान पे जाके कहता है आप झंडा लगाओ, भगवा झंडा लगाओ, ताकि आपके जो लोग हैं वो आपके पास आ सके। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बाइकॉट करने का जो है वो मैसेज देता है, मुसलमानों को किस तरीके से बाइकॉट किया जाए। उस इंसान को इस पार्टी ने जो है पटपरगंज जो है वहां से टिकट दे दिया है। अब आप सोच लीजिए कि कैसे हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस तरीके से नफरत का पड़ोसना ये बताता है कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पे कायम है। वक्त के साथ कभी भी कोई नेता अगर गलती करता है तो उसे पार्टी उससे किनारा करती है, लेकिन बीजेपी बार बार ये साबित करती है कि ठीक है उनसे गलती हुई, हम फिर उन्हें टिकट देंगे। यहां तक कि भाजपा ने तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसके ऊपर आतंकी हमले करने के आरोप हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है। और अभी ये रमेश बिधूरी और नेगी
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।